जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, याद रखो पेट कभी भरने वाला नहीं है, इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं हैं, वासनाओं का अंत नहीं होगा। जब तक इन सब की पूर्ति के लिए प्रयत्न होते रहेंगे यह कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। बाहर से कहते हो कि हम जय गुरुदेव बाबा को ही मानते हैं और अंतर में देव और देवी देवता को पूछते हो, ऐसे जीव पर दया आएगी कैसे और कैसे रंग चढ़ेगा। अगर गुरु ना हो तो परमात्मा का नाम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं। गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं, लेकिन गुरु को परमात्मा मान लेना आसान काम नहीं। जो मान लेते हैं वह अपना काम कर लेते हैं। कोई बुराई की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। जो मालिक कर रहा है वह सब ठीक है, ऐसा समझो। और भविष्य में जो भी मालिक करेगा वह सब ठीक है। और यदि समझ में ना आए तो मेरे कर्मों का फल है, ऐसा समझो और पी जाओ। मंजिल पर अभ्यास पहुंचाएगा, विश्वास नहीं, परंतु विश्वास अभ्यास कराएगा। बिना विश्वास के अभ्यास में सफलता संभव नहीं। इस बात को अच्छी तरह से मन में बिठा लो कि शब्द और नाम की कमाई के बिना किसी भी हालत में देह के बंधनों से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। दुनिया बहुत दुखी और परेशान है। मन के रोग शरीर के रोगों से भी बहुत बढ़ गए हैं। इन सब का केवल एक ही इलाज है और वह है नाम का अभ्यास। कोई रोग और मैल ऐसा नहीं जो नाम और रूप के सुमरन से ना मिटे, न कम हो। इसी 5 नाम और 5 रूप के सुमरन की भारी महिमा है। इसमें क्या शक्ति है इसकी किसी को भी खबर नहीं है। अतः आप सुमरन में नागा ना करें, चाहे जैसे भी हालत क्यों ना हो। सुमरन ध्यान भजन करने में कोई छुआछूत नहीं है। भजन बंदगी में अगर कोई रस नहीं आता, कोई आनंद नहीं, तो भी बैठिए, बेरुखी बेरुचि या डर से ही सही, लेकिन पूरा समय दीजिए। पता नहीं कब वह सतगुरु हमारी इस बेरुखी बेरुचि और डर को प्रेम में बदलकर हमें जीत का सरताज पहना दे। सब प्रेमियों जिन्होंने नामदान पाया है उन पर कृपा होने वाली है। युग युग के शुभ संस्कारों से गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा होती है तब नामदान मिलता है। तुम नामदान आसान मत समझो, यह सच्चे मालिक का भेद है, सच्चे प्रीतम का। जब भेद गुरु द्वारा पा लिया जाता है तभी गुरु और मालिक की दया का परिचय होता है। गुरु समर्थ हैं, सब जानते हैं, उन्हें अंधा मत समझो। कितनों पर गुरु कृपा तुम्हें देखने को मिल रही है। गुरु बाहर भी संभाल करते हैं और अंतर में भी संभालते हैं। यदि बीच में मन इंद्रिय भोगों की तरफ जोर करे तो उन लोगों के सामने गुरु को खड़ा कर लो, फिर जांच करो कि कौन प्यारा है। यदि भोग प्यारा लगे और गुरु फीके लगे तो भोगों की बुद्धि विवेक द्वारा नासवान समझकर उनसे अपना अभाव पैदा करो और गुरु के साथ भाव बढ़ाओ। गुरु तुम्हारा भाव अभाव के बीच दर पर खड़ा है, जो तुमको अंतर में पुकारता है और तुम उसकी बोली नहीं सुनते हो। विरह और तड़प के साथ बैठा जाए तो सूरत की दृष्टि रुकती है। वही झाड़ू है जो कर्मों के पहाड़ को साफ करती है। दृष्टि बहुत ही नुकीली है जो कर्मों को छेदती चली जाती है। सत्संग में लगे रहोगे तब बात समझ में आएगी।
जवानी बार बार नहीं आती, आप इसी जवानी के जोश में काम पूरा कर लो। जो सत्संगी है उनको नाम की कमाई में लगना चाहिए। जो दिखाई पड़ रहा है वह समय अच्छा नहीं है। आप लोग संभल जाओ, सावधान हो जाओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप वचनों को सुन रहे हो। इमरजेंसी के समय जेल में मुझे बेड़ी हथकड़ी सीने पर भी जकड़ देते और हाथ पैर में भी डाल देते तो मैं एक झटके में सबको तोड़ सकता था। बेड़ी पहने हुए भी मैं तेज चलता था और वॉलीबॉल खेलता था और देखने वालों को ताज्जुब होता था। हथकड़ी बेड़ी मेरा क्रॉस है। मैं आपको बराबर याद करता रहता हूँ, चाहे आप मुझे याद करो या ना करो। जैसे आप नौकरी या घर में कुछ समय देते हो, इसी तरह से 2 घंटे समय साधन भजन में देना चाहिए। हमारे गुरु महाराज में इतनी सादगी थी कि उन्हें कोई नहीं समझ सका कि यह संत हैं। उन्होंने इतनी बड़ी दौलत छिपा कर रखी थी। जीवन में 4 कर्म हैं। पहला जीविका के लिए नौकरी, दूसरा बाल बच्चों की सेवा, तीसरा अतिथि सत्कार और चौथा साधन भजन। जब मुसीबत आएगी तो भजन ढाल का काम करेगा। मुसीबतों की आंधी चलने वाली है, आगे तकलीफ बहुत आ रही है। ध्यान भजन में, इबादत में अधिक वक्त दो, रास्ता कट जाएगा, खराब समय पार हो जाएगा। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका रोएगा, चीन भी रोएगा, इंग्लैंड भी रोएगा, भारत और अरब देश भी सबके सब रोएंगे। यह चंडी मसाल लेकर घूम रही है, विश्व के सभी देशों में जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। आगे तकलीफें बहुत आएंगी। बचने का एक ही उपाय है कि भजन करो, भजन ही रक्षा करेगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर अपने अणु शस्त्रों से भारत पर हमला करें तो भी वो जीत नहीं पाएंगे। उस वक्त चमत्कार होगा, भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। आगे का समय बहुत ही खराब आ रहा है, वक्त का बहुत ही नाजुक दौर होगा। मुल्कों के टकराव से जमहूरियत का भारी नुकसान होगा। मौजूदा वक्त को होशियारी से, समझदारी से गुजारो। जरा सा भी इधर उधर कर दिया फिर तो मुसीबत है। मैं संकेत दे रहा हूँ कि कोई भारी चीज होने वाली है। ना समझो तो आपकी बात। न तो मैं पागल हो गया हूँ और न ही जंगल में बोल रहा हूँ, आपके बीच बोल रहा हूँ। आप अपने बचाव का रास्ता खोजो। जो नेचर यानी कुदरत को, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश को गंदा करेगा, उसको कुदरत सख्त सजा देगी। कुदरत एक झटका मारेगी और सब कुछ समाप्त। कृष्ण के समय में उसने थप्पड़ मारा तो खून की नदी बह गई। अभी समय है, संभल जाओ, आगे बहुत तकलीफें आ रही हैं। परिवार से लेकर समाज और देश खंडहर हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जय गुरुदेव। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा।